सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, आपको क्या लिखने हैं, फॉलोइंग सेट्स सबसेट्स बनाने हैं किसके, जो आपको ये सेट्स दिए हुए हैं इनके आपको क्या करना है, सबसेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसेट बनाने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एम्प्टी सेट लेना होता है ना, बिकॉज वी नो दैट द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ द एवरी सेट, है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम्प्टी सेट लेंगे। एम्प्टी सेट के बाद आपको क्या करना है कि मान सिंगल एलिमेंट्स का आपको क्या है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, सिंगल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी सेट में 3 एलिमेंट्स है ना, किसी सेट में ओनली 3 एलिमेंट्स है, तो आप क्या करेंगे, पहले एम्प्टी सेट लेंगे। एम्प्टी सेट लेने के बाद उसको आप क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, 1 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना। देन आप क्या करेंगे, उसका 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और लास्टली आप क्या करेंगे, उसमें पूरा सेट जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान लो कि अगर आपका जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम तरीका हम यूज करेंगे। पहले आपको क्या करना है, एम्प्टी सेट लेना है। एम्प्टी सेट लेने के बाद आप क्या करेंगे, 1 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे और 1 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हम 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 2 एलिमेंट्स के बाद हम 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे और लास्टली आपको क्या करना होता है, उसका होल सेट जो है कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप सबसेट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हमें राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं और आपको क्या बोला गया है कि उसमें कितने पॉसिबल सबसेट्स है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो है ना यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे सेट क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना। इट इज ओनली सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या, जिस सेट में ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस सेट में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इस सेट में इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका पहला तो सबसेट क्या होगा, ठीक है, सबसेट्स, ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट ए, है ना, सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो पहला सेट कौन सा बनेगा, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट लेना होता है, तो ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में सिर्फ यहाँ पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है ना, एंड वी नो दैट द एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली सेट ए भी क्या हो गया, खुद का ही सबसेट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट सबसेट हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसेट हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, देन सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेट ए बी, है ना, क्या बोल रहा है, सेट ए बी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंगल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहले सेट ए, देन क्या होगा, सेट बी, है ना, सेट बी, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट बी, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए। देन देखो यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है ना। पहले तो हमने ए भी ले लिया और बी भी ले लिया, अभी और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, इसमें नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, लास्टली होल सेट कंसीडर करेंगे, है ना, बिकॉज वी नो दैट, अगेन आई रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि हर सेट जो है खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो लास्टली यहाँ पे हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ए बी सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए बी। ठीक है, देन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, थर्ड सेट क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3, है ना, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि पहले आपको क्या करना है, एम्प्टी सेट लेना है। एम्प्टी सेट लेने के बाद हमें सिंगल एलिमेंट्स के सेट बनाने हैं, उसके बाद हमें 2 एलिमेंट्स के सेट बनाने हैं, उसके बाद हमें लास्टली हमें क्या करना है, होल सेट कंसीडर करना है ना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि यहाँ पे ओनली एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है, दिख रहा है ना, क्या एलिमेंट्स है, ओनली 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले आपका क्या सबसेट बनेगा, 5 बनेगा। सबसे पहले सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट इज 5। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, क्या करना है, सिंगल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाने। रिमेंबर क्या करना है, सिंगल एलिमेंट्स के हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1, है ना, देन क्या होगा, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 2, देन क्या होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट इज 3, सो सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 3। तो हमने क्या किया, पहले एम्प्टी सेट लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, सिंगल एलिमेंट्स के सेट बना दिए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 2 एलिमेंट्स के सेट बनाने हैं। तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट आप क्या बनेंगे, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2, हो सकता है ना, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2। देन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अब हमने 1 2 ले लिया, फिर हम क्या लेंगे, 1 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड एलिमेंट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 3। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया, हमने देखो 1 2 तो हमने यूज कर लिया, 1 3 भी हमने यूज कर लिया है, अभी क्या बच रहा है, 2 3। तो नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा,
क्या होना चाहिए, नेक्स्ट सेट इज सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 2 3। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, देखते हैं हम यहाँ पे, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या। हमने यहाँ पे सिंगल एलिमेंट का 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, हमने कॉम्बिनेशन में 1 2 भी ले लिया, 1 3 भी ले लिया, और लास्टली हमने अभी यहाँ पे जस्ट क्या कंसिडर किया था, 2 3 भी हमने ले लिया। तो अभी बचता क्या है स्टूडेंट, खुद का सेट है ना, मतलब इटसेल्फ। तो 1 2 3, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल, ठीक है, दीज आर द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट, ठीक है। इस सेट के ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो फाई, ऑर्डर ऑफ द फाई है ना, सॉरी फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट जो है खुद का सबसेट होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा। क्यों होगा, बिकॉज वी नो दैट द एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, चाहे फिर वो एम्प्टी हो या फिर ना हो। तो अगर ये एम्प्टी सेट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, सबसेट होगा खुद का ही। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं डाउट होता है कि एक आधा सबसेट जो हमने कम लिखा हुआ या फिर ज्यादा लिखा हुआ, ये आपको वेरीफाई करना है, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे पता है, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वी नो दैट कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, एन, अगर किसी भी सेट का ऑर्डर अगर एन होता है तो देन ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए, है ना, ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 2n, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। P ऑफ ए यहाँ पे क्या होता है, P ऑफ ए इज अ पावर सेट, और पावर सेट क्या बोलता है, इट इज अ नंबर ऑफ सबसेट, है ना, इट इज अ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी हमने क्या किया, नंबर ऑफ सबसेट्स ही फाइंड आउट किया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P ऑफ ए इज इक्वल टू 2n है। P ऑफ ए मतलब क्या, इट इज अ सेट ऑफ इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका क्या है, सेट ए है ना, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए, तो इसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, मान लो कि हमारा सेट ए है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर आप ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, आप 2 की जगह पे 1 पुट कर दो, कितना मिलेगा 2 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितने सबसेट्स मिले हुए हैं, 2 सबसेट्स मिले हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो नेक्स्ट सेट है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट, दिख रहे हैं ना यार, कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है या नहीं है, 2 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, मान लो कि इसको भी हमने ए से डिनोट कर रखा हुआ है, मान लो कि इसको भी हमने क्या किया, सिर्फ मानना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो इसको भी हमने सेट ए से डिनोट कर रखा हुआ है, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, कितना होना चाहिए 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए क्या होता है 2n, और ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए अगर 2n है तो इज इक्वल्स टू n का वैल्यू हमने कितना लिया हुआ है 2, सो 2 स्क्वायर दैट इज व्हाट 4। आप देख सकते हैं कि इसके हमें कितने सबसेट्स मिले हैं, 1 2 3 एंड 4 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, दिख रहा है सबको, कितने सेट्स मिल रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सिमिलरली आप इसके बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखो इसका ऑर्डर कितना है, कितना है 3 है, ऑर्डर कितना है 3 है। और अगर आप नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किस सेट के बारे में, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2n, n की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8, है क्या मिलेगा 8। देख सकते हैं यहाँ पे 8 सबसेट्स आपको मिले क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दिख रहा है ना, कितने सबसेट्स है 8 सबसेट है, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज कि अगर आपको चेक करना है कि हमने जो सबसेट्स बनाए हुए हैं वो प्रॉपरली बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये अगर आपको चेक करना है तो ये फॉर्मूला जो है आप इसको याद ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स has a p of a if the set is empty, है ना, if the set is empty। अब क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे 4th क्वेश्चन का जो है वो ऑर्डर नहीं निकाल के दिया है ना, जैसे हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट सेट का भी बनाया था, हमने सेकंड सेट का भी बनाया था, थर्ड सेट का भी बनाया है ना, मैंने जानबूझ के जो है फाइ का नहीं बताया हो, क्योंकि ये जो सेम क्वेश्चन है ना आपको यहाँ पे पूछा गया है ना, ये जो सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपको पूछा गया है, सिर्फ पूछने का तरीका जो है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे आप देखो, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल नंबर 5,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 का हम सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है ये कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज अ पी ऑफ ए, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे अगर ए जो है वो एम्प्टी है ना। पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, लेट बी क्लियर, पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इट इज अ collection of all the subsets of a given set और it is a set of all the subsets of a given set, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, अगेन हमें वही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, इस तरीके से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वी नो दैट, ठीक है, इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। वी नो दैट इफ, ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, देन, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए जो है होता है, क्या होता है, 2n। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू n है तो ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 2n, या फिर n ऑफ पी ऑफ ए भी आप उसको बोल सकते हैं ना। इसी को आप n ऑफ पी ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसा डिनोट करो या फिर ऐसा डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू अगर 2n है, ठीक है ना। हमारी केस में a इज इक्वल्स टू कितना है, ठीक है। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, नाउ इन द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज a इज इक्वल्स टू, आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5 दिया हुआ है। सो इफ वी कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ 5, कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 5, बट व्हाट इज 5, 5 इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में किसी भी तरीके का कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं होता है। ये दिमाग में आप अच्छे तरीके से फिक्स कर लो। एम्प्टी सेट मतलब क्या, उसमें किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं होता है, वो पूरी तरीके से खाली होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 5 भी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। Why it is 0? Because there is no element. No element मतलब 0, ठीक है, 0। So therefore order of A is equals to आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब हमारा n का जो वैल्यू है, so implies comparing to this, इसको आप चाहे तो रेफरेंस नंबर 1 दे सकते हो, इसको 2 दे सकते हो। so from, ठीक है, from 1 and 2, ठीक है, from 1 and 2 you can see n is equals to 0, है ना। from 1 and 2 you can see n is equals to 0. substitute this value of n in this equation, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ p ऑफ a, है ना। ऑर्डर ऑफ p ऑफ a is equals to n की जगह पे अगर आप 0 पुट कर देते हैं, 2 raised to 0 is equals to what, कितना हो जाएगा, 2 raised to 0 कितना होता है, 1, है ना। so therefore ऑर्डर ऑफ p ऑफ a is equals to आपको क्या मिलेगा, 1। so 10, ठीक है, 10 if, ठीक है, if a is equals to 5, अगर a जो है वो empty set है, if a is equals to 5, if a is equals to empty, then the order of p of a number, मतलब पावर सेट जो है उसका ऑर्डर कितना होगा, कितना होगा, 1। there will be only, because we know that ना empty set के आप कितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं, एक ही बना सकते हैं। इसके पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था तो इसमें आपने कितने सबसेट्स बनाए थे, एक ही बनाए थे ना। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या आया है, ऑर्डर ऑफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, सॉरी राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने इंटरवल्स के बारे में बहुत डिटेल में जाना था और मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो इंटरवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमने 2 बार पढ़ा था। उसको 2 बार पढ़ने का जरूरत इसलिए था क्योंकि ये जो इंटरवल है आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये इंटरवल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमने उस इंट्रोडक्शन के पोर्शन में हमने देखा था कि ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये जो राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट हम स्टूडेंट्स किस लिए यूज करते हैं, एक्सक्लूजन के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है ना सर। किस लिए यूज करते हैं, एक्सक्लूजन, ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, एक्सक्लूजन। रिमेंबर राउंड ब्रैकेट इज यूज फॉर दी एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, जिसमें एलिमेंट जो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये हम किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर दी इंक्लूजन। किस लिए यूज होता है ये, इंक्लूजन, ठीक है, किस लिए यूज होता है, इंक्लूजन। रिमेंबर इंक्लूजन मतलब क्या, जिसको हम लोग रख लेते हैं, जो एलिमेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात जब आप इंटरवल्स लिखेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें एक्सक्लूजन के लिए, मतलब अगर हमें कोई एलिमेंट छोड़ना हो, जिसको छोड़ देना हो, निकाल देना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स यूज करने हैं। और जो एलिमेंट्स को हमें रख लेना हो, जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, उसको अगर रखना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इंक्लूजन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंक्लूजन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखो पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R। रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी इंटरवल्स होते हैं दे आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्या होते हैं? सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, और यू कैन से द सबसेट्स ऑफ द इंटायर नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर का ही मतलब क्या होता है? इट इज अ इंटायर नंबर लाइन। तो जब भी आपको कोई इंटरवल दिया हुआ है ना, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको कोई इंटरवल दिया हुआ है, सो इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ R। Why it is a subset of R? Because इंटरवल किसका बनेगा? नंबर लाइन का बनेगा, और नंबर लाइन मतलब क्या होता है? इट इज रियल नंबर, इंटायर नंबर लाइन। ठीक है, इंटायर नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन है इट इज R, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द R। इंटायर नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? R। तो ध्यान में रखना है कि जो भी इंटरवल आपको कभी भी इंटरवल अगर दिया हुआ है, सो इट इज अ सबसेट ऑफ R। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन हियर x बिलोंग्स टू R। इसीलिए इन्होंने यहां पे क्या लिख के रखा हुआ है कि x इज अ मेंबर ऑफ R। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? x such that x belongs to R। ठीक है, x is greater than -4 and less than equals to 6। ठीक है, x is greater than -4 and less than equals to 6। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो x है ना, ये जो x है वो कैसा है? -4 से बड़ा है ना। x जो है कैसा है? -4 से बड़ा है, मतलब -4 के इधर के नंबर्स हम लेंगे। ठीक है, यहां पे अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, यहां पे अगर आपने नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये होता है हमारा इंफिनिटी, ये क्या होता है हमारा माइनस इंफिनिटी। तो समवेयर, ठीक है, समवेयर यहां पे आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना, मतलब पूरा हम नंबर लाइन यहां पे ड्रॉ नहीं करेंगे, जो हमें जरूरत है उसी का ड्रॉ करेंगे। -1 माइनस सपोज करके चलो कि यहाँ पे कहीं पे कंटिन्यू करने के बाद आपको -4 मिल गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए हम डिटेल में समझेंगे, बाकी क्वेश्चन जो हम लोग शॉर्ट में नोट करेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया आपका, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4। ठीक है, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, सिमिलरली इधर कंटिन्यू होगा, क्या होगा? -1, क्या होता है? नहीं होता है, -2, देन -3, देन -4। ठीक है, तो यहां पे हमने जब प्रीवियस इंट्रोडक्शन में देखा था एक्सरसाइज 1.3 है ना, एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इंटरवल्स हमने स्टडी किया था, उसमें जब नंबर इंक्लूड करते थे, एक्सक्लूड करते थे, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह हमने बनाए थे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो -4 है, ये क्या किया हमने? एक्सक्लूड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एक्सक्लूड, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो -3 से स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स कहां से स्टार्ट होगी? -3 से स्टार्ट होगी। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो x का जो वैल्यू है, ये जो x का आपका वैल्यू है वो -3 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? x इज ग्रेटर देन -4। सो इफ x इज ग्रेटर देन -4, इसका मतलब क्या हो गया? x विल स्टार्ट द वैल्यू, x का वैल्यू जो है कहां से स्टार्ट होगा? -3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, देन यहां पे क्या बोला है? x इज लेस देन इक्वल्स टू 6। आपको लेस भी दिख रहा है और इक्वल टू दिख रहा है, मतलब वो इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहां पे ये जो 6 है, इसको आपको क्या करना है? इंक्लूड करना है। क्या करना है? इंक्लूड। इसलिए हमने इसको डार्क सर्कल कर दिया और यहां पे सिर्फ हमने सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये जो नंबर इंटायर लाइन है, ठीक है, ये जो है वो आपका क्या है? इंटरवल है स्टूडेंट्स। ये जो यहां से आपको -4 से आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, -4 से आपको यहां तक दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? टोटल इंटरवल। ठीक है, तो यहां पे इसको इंटरवल को आप कैसे लिखेंगे? -4 को आपको यहां पे क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड के लिए हमें क्या यूज करना है? एक्सक्लूजन। क्या यूज करेंगे? एक्सक्लूजन का साइन। तो क्या आएगा? एक्सक्लूजन इज -4 कॉमा, ठीक है, यहां पे 6 को हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। इंक्लूड के लिए हम क्या लिखेंगे? इंक्लूजन। सो इंक्लूजन का साइंस क्या है? सो 6, और यहां पे हम क्या यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्या यूज करेंगे आप? इसको स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो उसको पढ़ते कैसे हम? इसको हम रीड कैसे करते हैं? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, -4 जो है इसको क्या किया हमने? एक्सक्लूड किया हुआ है। दिख रहा है ना सबको? -4 जो है क्या है? एक्सक्लूड है। -4 एक्सक्लूडेड, -4 इज एक्सक्लूडेड, एंड 6 जो है वो कैसा है? यहां पे इंक्लूड है, तो 6 इंक्लूडेड है ना। 6 जो है वो कैसा है? यहां पे
इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको डिटेल में देख लिया, तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि x जो है वो कैसा है, -4 से बड़ा है, इसलिए हमने -4 को यहाँ पे हमने छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ दिया मतलब इंटरवल से हमने नहीं छोड़ा है, जब हम उसको x का वैल्यूज लेंगे, ठीक है। छोड़ दिया मतलब हमने उसको इंटरवल में नहीं लिखा है, ऐसा हुआ है कि नहीं, हमने इंटरवल में लिखा है। हमने इंटरवल कहां से लिखा है, -4। बट ये जो एक्सक्लूजन है, ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है कि जब x का वैल्यू स्टार्ट होगा वो -3 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, -3 से स्टार्ट होगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरवल, ठीक है। तो बच्चों अगर यहां पे इसका इंटरवल आप लिखना चाहे, है ना, इसके आगे ही हम लोग यहां पे नोट कर लेते हैं, यहां पे इसका इंटरवल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -4 6, है ना, -4 6। यहां पे आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लूजन, और यहां पे क्या आएगा, इंक्लूजन, ठीक है। देन यहां पे आप देखो, या फिर इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल, है ना, या फिर सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल -4 to 6। देन यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे x में जो है -12 भी एक्सक्लूडेड है और -10 भी एक्सक्लूडेड है ना। क्या है, ये जो x है वो -12 से, -12 भी इसमें एक्सक्लूडेड है, और यहाँ पे -10 भी कैसा है, एक्सक्लूडेड है। मतलब इसमें -12 भी नहीं आने वाला है और -10 भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको एक्सक्लूजन दिख रहा है, और दोनों तरफ आपको एक्सक्लूजन दिख रहा है, तो एक्सक्लूजन में आपको साइन कौन सा यूज करना होता है, राउंड ब्रैकेट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, -12 -10, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में -10 12 -10, और इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल फ्रॉम -12 टू -10, ठीक है। और यहां पे जो x का वैल्यूज है वो कहां से स्टार्ट होगा, -12 को भी छोड़ देगा, -10 को भी छोड़ देगा, तो कहां से स्टार्ट होगा, -11 से, और कहां तक जाएगा, -9 तक, ठीक है। देन ये वाला इंटरवल आप देखो, ठीक है, इसको आप कैसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको नंबर लाइन में भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखो कि x जो है, x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब यहां पे 0 जो है वो इंक्लूडेड है, तो क्या यूज होगा, यहां पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉमा, यहां पे 7 जो है कैसा है, x जो है लेस देन 7 है, मतलब 7 जो है वो एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड है तो आपको क्या यूज करना होता है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। क्या यूज करना है, राउंड ब्रैकेट, है ना। तो इसको आप क्या रीड करते हैं, ओपन इंटरवल 0 इंक्लूडेड एंड 7 एक्सक्लूडेड। कैसे रीड करेंगे इसको, ओपन इंटरवल 0 इंक्लूडेड, क्योंकि यहां पे क्या है, इंक्लूजन, और यहां पे क्या है, एक्सक्लूजन, तो क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल 0 इंक्लूडेड 7 एक्सक्लूडेड। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं, इंटरवल क्या दिख रहा है आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट्स जो है, दोनों इंटरवल जो है वो इंक्लूडेड है, मतलब क्लोज इंटरवल 3 4। क्या यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल 3 4। तो यहां पे इसको रीड कैसे करेंगे, क्या है ये, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 3 to 4। क्या होता है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 3 to 4, ठीक है। तो ये 4 इंटरवल्स हमने इसको लिख दिए हैं, हमने यहाँ पे नोट कर लिए, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल -4 एक्सक्लूडेड 6 इंक्लूडेड, ठीक है ना सर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम -12 टू -10, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल 0 इंक्लूडेड 7 एक्सक्लूडेड, ठीक है ना सर। और इसको आप क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, 3 क्लोज इंटरवल फ्रॉम 3 to 4, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म स्टूडेंट्स, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हमने देखा था, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक जनरलाइज फॉर्म होता है जिसमें हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट यूज करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल नंबर 7 इट इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 6, सिर्फ उल्टा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और आपको बोला गया था कि फाइंड द इंटरवल, या फिर इंटरवल फॉर्म में आपको लिखना था, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसको, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट जो इसके पहले हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। राउंड ब्रैकेट है मतलब क्या है, एक्सक्लूजन है, और स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब क्या है, इसका इंक्लूजन है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है,
तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपन इंटरवल -3 0। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल -3 to 0। तो इसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, एलिमेंट x, अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट x सच दैट, ठीक है, सच दैट व्हाट x बिलोंग्स टू r। क्यों r होता है, बिकॉज ये जो है ये किसका सबसेट है, r का सबसेट है। किसका सबसेट है, r का सबसेट है। ये इंटरवल भी r का सबसेट है, ये भी r का सबसेट है, ये भी r का सबसेट है ना, और ये भी क्या है हमारा r के ही सबसेट है। व्हाई, बिकॉज द इंटरवल इज विल बी ऑलवेज द सबसेट ऑफ r। r इज अ इंटायर रियल नंबर, राइट, है ना, r इज अ इंटायर नंबर लाइन। इंटायर नंबर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी इंटरवल आएगा, इंटरवल का मतलब क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ r, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या है, हमें इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो एक्सक्लूड करना है तो आप कैसे लिखेंगे, x, ठीक है, x -3 को हमें छोड़ देना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन -3, है ना, x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन क्या है, 0, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। देख सकते हैं आप यहाँ पे इस ओपन इंटरवल को हमने सिस्टमेटिकली सेट बिल्डर, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, ये क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप पढ़ते कैसे है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड द वैल्यू ऑफ x इज, एंड लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, एंड, ठीक है, -3। नहीं भी लिखा तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। एंड x कैसा है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन क्या होना चाहिए, 0। एंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। एंड और का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा अगर समझे तो एंड मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही वो क्या होगा, सेट होता है, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, ए और बी, है ना, कोई भी एक, लेकिन एंड में आपको क्या करना होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड इंटरवल, सेकंड इंटरवल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल 6-12, है ना, क्या दिख रहा है आपको, क्लोज इंटरवल 6-12। तो इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड, ठीक है, x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इंक्लूजन है, दोनों तरफ से आपको क्या दिख रहा है, इंक्लूजन है, क्लोज सेट है मतलब कैसा है, इंक्लूजन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 6 इंक्लूडेड है मतलब इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और क्या है 12, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर राउंड है तो क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, और क्लोज है तो आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, थर्ड क्या है, यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है, ओपन क्लोज इंटरवल 6-12, ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल 6-12। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अगेन अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू r, दैट इज x इज अ मेंबर ऑफ r एंड क्या होना चाहिए आपका, x जो है, ठीक है, यहाँ पे 6 जो है इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, 6 को हमने क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 6, ठीक है, और यहाँ पे 12 को हमने इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेस और इक्वल्स टू 12, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, लेस और इक्वल्स टू 12, ठीक है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल -23 ठीक है। तो इसको आप कैसे नोट करेंगे, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, माइनस क्या इंटरवल है, -23 ठीक है, यहां पे क्या है, ये ओपन है, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, इसको आप कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, एलिमेंट सेट कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड, ठीक है, x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पे x कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको -23 जो है इसको इंक्लूड करना है और 5 को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है स्टूडेंट्स। तो आप कैसे लिखेंगे, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23 एंड लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है 5, ठीक है, और यहाँ पे इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान में रखो, ये जो साइन है इसको हम लोग स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, x इज लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 0। स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है कि 0 के पहले
वो जीरो वैल्यू नहीं ले सकता, वो क्या लेगा, जीरो की पहली वाली वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, देन हम लोग एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कि इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इन गिवन सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि ये जो नीचे आपको सेट्स दिए हुए हैं इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट्स हमने पढ़ा था, है ना, बेसिकली इट इज व्हाट सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट अंडर गिवन कंसिडरेशन, है ना। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, हम किसे बोलते हैं, जो क्या होता है सुपर सेट ऑफ ऑल दी सबसेट, ठीक है, या फिर ऑल द सेट्स अंडर दी कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहां पे आप देखो क्या होता है, इट इज अ सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट, ठीक है, ऑफ ऑल दी सेट्स, सुपर सेट ऑफ ऑल दी सेट्स। ठीक है, या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और, ठीक है, और इफ x इज अ सेट, ठीक है, x इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट if all the sets under consideration are subsets of x। ठीक है, आर द सबसेट्स ऑफ x, जो भी सेट्स आपको दिए हैं अगर वो किसी सेट्स के सबसेट्स है, किसी एक सेट के सबसेट है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, है ना, बेसिकली मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी सेट आपको दिया हुआ है किसी और सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कोई अगर आपको सेट दिया हुआ है और आपको बोला है कि उसके यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो सेट आपको दिया हुआ है किसी और सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखो इसके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, क्वेश्चन है द सेट ऑफ राइट एंगल्स। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, तो सेट ऑफ राइट एंगल्स मतलब क्या हो गया, आपको ऐसा सेट है जिसमें ओनली एंगल्स कैसे है, राइट एंगल्स है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, है ना। अगर आपने बोल दिया सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स तो उसमें सभी तरीके के ट्रायंगल्स आ गए, उसमें राइट एंगल भी आ गया, उसमें और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ गया, तो जितने भी प्रकार के ट्रायंगल्स है वो सब उसमें आ जाएंगे, मतलब दुनिया भर के ट्रायंगल्स जो उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे, ठीक है, क्या प्रपोज करेंगे, ठीक है, क्या प्रपोज करेंगे। ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या बोला है, द सेट ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट क्या लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ट्रायंगल ही है ना, ये भी क्या है हमारा सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी क्या है हमारा एक प्रकार का ट्रायंगल ही है। तो ये भी क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, अगेन ऑल टाइप ऑफ द ट्रायंगल, मतलब क्या होना चाहिए, ऑल द ट्रायंगल। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इज, ठीक है, यूनिवर्सल सेट is set of all the triangle। ठीक है, is a set of all the triangle। ठीक है, is a set of all the triangle। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला गया है, गिवन अगेन इट इज ऑन द बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल सेट। की यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल दीज सेट्स विच आर द सेट्स आर प्रेजेंट। जो भी सेट्स आपके वहां पे प्रेजेंट है उन सब का वो क्या होता है, उन सब का क्या होता है, वो सुपर सेट होता है, मतलब सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे सेट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बोला है कि गिवन द सेट ए is equals to आपको दिया हुआ एलिमेंट 1 2 5, B containing the elements 2 4 6 and the C is a set containing the element 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as a universal sets
फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी, ठीक है। तो यहां पे आपको देखो 3 सेट्स, टोटल 4 सेट्स आपको दिए हुए, क्या दिए हुए, टोटल 4 सेट्स आपको यहां पे दिए हुए हैं, और आपको क्या बोला है, ए बी सी का भी एलिमेंट ए बी सी भी यहां पे आपको सेट दिए हुए हैं, और आपको क्या बोला है, ऐसे सेट फाइंड आउट करना है जो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। किसका यूनिवर्सल सेट होगा, ए बी एंड सी का। मतलब क्या होना चाहिए, ये जो ए बी एंड सी है उस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, ये जो आपको ए बी और सी दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर ए बी और सी किसी सेट में प्रेजेंट होगा, है ना, ए बी और सी अगर किसी सेट में प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये जो ए बी और सी आपको दिया हुआ है वो इनमें से किसी सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं। देखो फर्स्ट एक आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5। थोड़ा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ नंबर गेम। ये क्या है, आपका नंबर गेम है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली लिखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंटफुली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस इज द की हियर, ठीक है, पेशेंस इज द की। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आपको क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो तीनों सेट है एबीसी इस सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखो A is 135, इसमें 135 है, क्या है, A is 135, so A is present, ठीक है। देन यहां पे देखो B is 246, B क्या है हमारा 246, तो है क्या इसमें 246 स्टूडेंट्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, 4 भी और 6 है, तो यहाँ पे B भी प्रेजेंट है ना, क्या है, B भी प्रेजेंट है। बट यहाँ पे देखो C क्या है, 0 2 4 6 8, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 2 4 6 तो है बट 8 है क्या इसमें, नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, C जो है वो प्रेजेंट नहीं है, C जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा क्या, नहीं होगा, इट इज नॉट द यूनिवर्सल सेट, है ना, ये यूनिवर्सल सेट होगा क्या हमारा, नहीं होगा, ठीक है। देन यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसी का यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या स्टूडेंट्स, नहीं हो सकता है। सबसेट होता है, वो हर सेट का सबसेट हो सकता है, बट वो सेट यूनिवर्सल सेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के लिए क्या होना चाहिए कि सारे सेट उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। बहुत सिंपल सा देखो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे गिवन सबसेट्स जो है प्रेजेंट होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो ये जो एम्प्टी सेट है इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है ना। एम्प्टी सेट में क्या होता है, किसी भी प्रकार का एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो किसी का यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या, या फिर वो किसी का सुपर सेट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट सेट में क्या देखना है, ठीक है, ए प्रेजेंट है या नहीं है। ए क्या है 135, दिख रहा है आपको यहाँ पे 135, 1 भी है 3 भी है और 5 भी है, मतलब A इज प्रेजेंट है, A जो है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। देन यहां पे आप देख सकते हो B इज व्हाट 246, दिख रहा है आपको 246 वहां पे, तो यहां पे आप देखो 2 भी है 4 भी है और 6 भी है, मतलब इसमें B भी प्रेजेंट है। देन देखते हैं हम C प्रेजेंट है या नहीं है, 0 2 4 6 8, तो यहां पे देखो 0 है क्या है, 2 भी है, दिख रहा है ना सबको, 2 भी है, 4 है ना सर, 4 भी है और 6 भी है और सर 8 भी है, तो ये क्या हो गया हमारा, C भी इसमें प्रेजेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो A, B और C है इसमें प्रेजेंट है, A, B और C क्या है इसमें प्रेजेंट है। दैट मींस व्हाट, दिस सेट इज अ सुपर सेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या है, यूनिवर्सल सेट, क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देन यहां पे आप देखो नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग, इसमें है या नहीं है। फिर से A का वैल्यू जो है 135 आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है। देन B क्या है 246 भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है। देन नेक्स्ट क्या है 02468, दिख रहा है कि इसमें आपको 02468 है क्या, इसमें 02468 नहीं है ना, इसमें 0 नहीं है, 0 है क्या इसमें, नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा सुपर सेट नहीं होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा सुपर सेट नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसमें आपका 0, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि इसमें भी अगर 0 दिया है या नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया, तो इसमें 0 नहीं है, ठीक है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो 0 है इसमें 2468 तो इसमें प्रेजेंट है
है ना, 2 4 6 8 तो इसमें प्रेजेंट है, बट इसमें 0 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें A तो है, B भी है, बट C जो है इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा सुपर सेट नहीं हुआ, एम्प्टी सेट तो ऑब्वियस, सॉरी ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ, और एम्प्टी तो ऑब्वियसली नहीं होता, और ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन आंसर आप कैसे लिखेंगे इसका, सिंस A B एंड C, ठीक है, A B एंड C आर दी सबसेट्स, ठीक है, आर दी सबसेट्स ऑफ, किसके सबसेट्स है, 0 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 8 9 10, ठीक है। सो 10, ठीक है, 10 द सेट, ठीक है, 10 द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is a superset, sorry, is a universal set, is a universal set of A B एंड C, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारा, दिस सेट नंबर 4, ठीक है।